भागवत महापुराण का पहला अक्षर क्या है? बताओ, भागवत महापुराण का पहला अक्षर क्या है? आपने कई बार भागवत सुनी होगी, नहीं बता? पहला अक्षर है ज। क्या है? ज। च छ के बाद जो ज आता है, ज। जन्माद्यस्य। अच्छा, ज से क्यों आरंभ हुआ? का ज को हमारे यहां दग्धाक्षर मानते हैं ना, अक्षर भी दग्ध होते हैं महाराज, जिनमें ज्वलनशीलता हो, जो जला दे, ऐसे अक्षर भी होते हैं। जिनमें दग्धता हो, विदग्धता हो, ये दग्धाक्षर है। दग्धाक्षर ज अक्षर से भागवत आरंभ क्यों करी? का इसलिए करी कि जो भी भागवत महापुराण का आश्रय ले ले, उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप जल करके दग्ध हो जाते हैं, सब जल जाते हैं हमारा। यह समस्त पापों को जलाने के लिए इसलिए ज अक्षर से भागवत की कथा का आरंभ हो रहा है। और आप आगे चल करके देखेंगे तो इसमें जो मुख्य स्तुतियां हैं, जो गीत हैं, वह भी ज अक्षर से आरंभ होते हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, ज अक्षर से। गोपी गीत, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाः, त्वयि धृतासवस्त्वाम विचिन्वते, ज अक्षर से। और जब वेदों ने स्तुति करी, जय जय जहियजाम अजित दोष गृभीत गुणाम, ज अक्षर से। माने जो कर्मवादी हैं उनके द्वारा जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, ये कर्मयोगियों के लिए है। और जो भक्तिनिष्ठ हैं, ये उनका गीत है, जयति तेधिकम। और जो ज्ञाननिष्ठ है, जय जय जहियजाम अजित दोष गृभीत गुणाम। या कर्मवादी या भक्तिवादी या ज्ञाननिष्ठ जो भी भगवान के लिए कुछ कहना चाहे, उसके मुख से पहला अक्षर ज ही निकल रहा है। यह भागवत की रचना का वैशिष्ट है महाराज। और भागवत का पहला शब्द क्या है? बोलो बोलो, हैं? क्या है? जन्म ही कहा आपने? यदि जन्म कहा तब ठीक है, हाँ सही है। पहला अक्षर क्या है? जन्म। अच्छा, अंतिम अक्षर भी पता है? भागवत का अंतिम अक्षर, अंतिम शब्द क्या है? प्रथम शब्द है जन्म, अक्षर तो ज है। प्रथम शब्द है जन्म और अंतिम शब्द क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। वाह! देखिए, हमारे मनोज जी को भी श्लोक याद है। इतनी कथा इन्होंने लाइव की है कि साथ साथ श्लोक भी बोल रहे हैं। वो तो है ही भाई, पंडित तो हो ही जाते हैं लोग सुन सुन करके, सुनने की महिमा है। तो भागवत का अंतिम शब्द है परम और भागवत का प्रथम शब्द है जन्म। संकेत क्या है? का देखो, भागवत की कथा यात्रा का आरंभ जन्म शब्द से हो रहा है और हम जीव के जीवन की भी यात्रा जन्म से ही शुरू होती है। जन्म से ही संसार में हमारी यात्रा आरंभ हो रही है। हमारी शुरुआत भी जन्म से है और भागवत का आरंभ भी जन्म शब्द से हो रहा है। अच्छा, यात्रा में हम लोग चल तो पड़े हैं, लेकिन मंजिल का पता है क्या? जाना कहां है? तो देखो, भागवत की कथा हमें बताती है कि भागवत महापुराण का जो अंतिम शब्द है वह है परम। तो यदि नहीं पता हो तो जान लो, हमारी यात्रा की पूर्णता उस परम पर होनी चाहिए। परम माने परमात्मा, परम माने ईश्वर, परम माने ब्रह्म, परम माने भगवान, जो भी आप कहते हो। तत्व एक ही है, ज्ञानी उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं।
कर्मयोगी उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, है ना। आजकल के जो विज्ञानवादी हैं वो सुपर सोल कहते हैं। आत्मा माने सोल और सुपर सोल माने परमात्मा। तो ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं उसी तत्व को, जो कर्मयोगी है, कर्मवादी है, वो परमात्मा कहते हैं। और जो भक्त है उसी तत्व को भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति उच्यते। ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को, यह सब एक ही तत्व का बोधक है। तो हमारी यात्रा भी परम पर पूर्ण होनी चाहिए। ये जो जीवन की यात्रा आरंभ हुई है जन्म से, लक्ष्य क्या है? उस ईश्वर को पाना। और जब तक नहीं पाओगे यह अनंत काल तक यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी। देखो, इस टॉवेल को उठाकर मैं छोड़ूं तो ये नीचे की ओर ही जाएगा, जाएगा कि नहीं? राम मोमबत्ती जलाओगे तो उसकी लौ किधर की ओर जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। जिधर जिसका गुरुत्व है उधर उसका खिंचाव होता है, जिधर जिसकी ग्रेविटी होती है उधर उसका खिंचाव होता है। उसी प्रकार अंश अपने अंशी की ओर खींचता है, पृथ्वी का अंश है, उधर ही खिंचाव होगा। और यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो हमारा भी सहज खिंचाव किधर है? ईश्वर की ओर ही है। देखो, पानी की बूंद संसार में कहीं गिरे लेकिन वो चलते चलते समुद्र तक ही पहुंचेगी। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। कहीं भी आकाश से पानी की बूंद गिरे, कहीं भी झरना फूटे, हर जल की यात्रा, हर नदी की यात्रा, हर पानी के बूंद की यात्रा, हर झरने की यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक वह समुद्र तक न पहुंच जाए। यह टॉवेल भी सड़ गल करके जब तक मिट्टी न बन जाए। जितनी चीजें दिख रही हैं सब मिट्टी हो जाएंगी एक दिन, तभी यात्रा रुकेगी। हमारी भी यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपने अंशी ईश्वर तक न पहुंच जाएं। तो हमारा जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो प्राप्तव्य है वह परमात्मा ही है। यह भागवत की कथा हमें सिखा रही है। तो भागवत का पहला अक्षर क्या है? ज। भागवत का पहला शब्द क्या है? जन्म। और भागवत का पहला वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है? जन्माद्यस्य यतः। यह ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र है। यह भागवत का पहला वाक्य है। यतः यस्मात् जन्मादिर भवति। जन्माद्यस्य यतः का अर्थ क्या होता है? यतः माने जिससे जगत का जन्म, पालन और संहार होता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? जो जगत का सृजन करे, जो जगत का पालन करे और जो जगत का संहार करे, उसी को कहते हैं ईश्वर। हमारा लोग तो गॉड में भी ये चीज ढूंढ लेते हैं, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर, वही बात है। तो ब्रह्म किसे कहते हैं? कहा जो सृजन करे, पालन करे और संहार करे। अन्वयात इतरतः। अन्वयात, यहां इतर का अर्थ होता है व्यतिरेक। अन्वय किसे कहते हैं? व्यतिरेक किसे कहते हैं? का अन्वय कहते हैं तत्सत्वे तत्सत्ता अन्वयः और तद भावे तद अभावः व्यतिरेकः। उसकी सत्ता से ही इसकी सत्ता है, यह अन्वय है, और उसके अभाव में इसका अभाव होता है, यह व्यतिरेक है। कारण की सत्ता से कार्य की सत्ता है, यह अन्वय है, और कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है, यह व्यतिरेक है। ईश्वर की सत्ता से जगत की सत्ता है, यह अन्वय है। ईश्वर के अभाव से जगत का अभाव होता है, यह व्यतिरेक है। इसको आप और सरलता से समझ सकते हैं। आप सब लोगों ने घड़ा देखा होगा मिट्टी का, ठीक है? सबने मिट्टी का घड़ा देखा है। अच्छा बताओ, मिट्टी न हो तो आप घड़ा बना सकते हैं? मिट्टी का घड़ा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अच्छा, मिट्टी हो और कोई बनाने वाला ना हो तो भी घड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता।
इसका मतलब घड़े के बनने में दो कारण हैं, एक मिट्टी जिससे वो घड़े का निर्माण हुआ है, और एक बनाने वाला कुम्हार, कुंभकार, कुलाल, जो भी आप कहते हो समझते हो। संस्कृत में कुंभकार और कुलाल दोनों कहते हैं, हिंदी में कुम्हार कहते हैं, और आप जो भी कहते हो। तो घड़े के बनने में दो कारण हैं, एक मिट्टी और दूसरा कुम्हार। अच्छा, घड़ा है तो एक बात तो निश्चित हो जाती है कि मिट्टी भी है और कुम्हार भी है। बात समझ में आ गई? बिना कारण के कार्य नहीं होता। घड़ा है इसका मतलब किसी ने इसको बनाया है। बिना किसी के बनाए मिट्टी अपने आप से घड़े में परिणत हो जाती है क्या? नहीं हो जाती। इसी प्रकार से जैसे भवन है, भागवत भवन, ठीक है, तो अभी बनाने वाला तो यहां खड़ा नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी ने इसको बनाया है तभी तो ये भवन है। कोई राजमिस्त्री तो रहा होगा, कोई बनाने वाला तो रहा होगा। अच्छा, ये माइक है, लेकिन माइक दिखाई दे रहा है, बनाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन माइक को देखकर हम कह सकते हैं किसी ने इसको बनाया है तभी यह है। या जितनी भी चीजें दिखे, सोफा, कुर्सी, टेबल, तख्ता, जो भी चीज आप देख रहे हैं, फैन, किसी ने बनाया है, तो इसको देखकर हम यह अनुमान कर सकते हैं कि इसका बनाने वाला भी होगा। उसी प्रकार यदि संसार है तो यह बात निश्चित होती है कि संसार को बनाने वाला भी है। कार्य है तो कारण भी होगा। हर कार्य के दो कारण होते हैं, एक तो उसके जो मटेरियल्स होते हैं, जो जिस चीजों से वो वस्तु बनाई जाती है, और दूसरा बनाने वाला। इन दोनों में से एक चीज न हो तो बस चीजें बन नहीं पाएंगी। कुम्हार हो, मिट्टी न हो तो भी घड़ा नहीं बन सकता, और मिट्टी हो, कुम्हार न हो तो भी घड़ा नहीं बन सकता। तो जो मिट्टी है इसको उपादान कारण कहा जाता है, और जो बनाने वाला है उसको निमित्त कारण कहते हैं। आप समझ गए? आप कपड़ा पहने हैं तो कपड़े में जो तागा है, यदि रेशम का पहने हैं, सिल्क का, तो जो तागे हैं यह क्या है? मटेरियल है, यह उपादान है। और जिस बुनकर ने इस कपड़े को बुना है या बनाया है, जिस मशीन से या जैसे भी, वह इसका निमित्त कारण है। ठीक है? तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। यदि कार्य है तो कारण भी होगा, दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी है, संसार है तो संसार को बनाने वाला भी है। इतनी बात समझ में आ गई? अब और हम थोड़ा विचार करें कि हम अब यह निस्संदेह कह सकते हैं कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। कल भी मैंने कहा था कि हम आप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी बना नहीं सकते। बना सकते हैं, हम चीजों को जोड़ सकते हैं। हम ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में से कुछ लेकर के उसको आगे पीछे करके हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम किसी नए पदार्थ को नहीं बना सकते। बिना सृष्टि से कोई चीज लिए, बिना प्रकृति से कोई चीज लिए आप कोई नया निर्माण नहीं कर सकते। कुछ बना सकते हैं आप? क्या नहीं बना सकते। कुछ भी बनाना हो तो प्रकृति से लेना ही पड़ेगा। आग से लो, या पृथ्वी से लो, या सूर्य से लो, है ना? अच्छा, बिजली भी आप बनाते हो तो कैसे बनाते हो? या सोलर प्लांट लगा लो तो भी सूर्य से ऊर्जा लेनी पड़ेगी। या पानी से बिजली बनाते हो तो उसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ेगी। हवा से भी बिजली बनती है तो हवा की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब आप अपने से कुछ नहीं बना सकते। ईश्वर ने जो हमें दिया है, हम उसी दी गई चीज से कुछ ले सकते हैं। इसका मतलब हम सब सृष्टि के निर्माता नहीं हो सकते। जो इसका निर्माता है, जो इसको बनाने वाला है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। उसी को हम ईश्वर कहते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि कारण जो है ये ईश्वर है।